हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्याम बुक टूर में। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं उस किताब का नाम है आई वंडर इंस्पिरेशन फॉर लाइफ एंड लव और इस किताब की लेखिका हैं हसीना अब्दुल्ला। और सबसे पहले इस किताब के जोनरा की बात करें दोस्तों, तो इस किताब का जो जोनरा है वो फिक्शन जोनरा है। वहीं इस किताब के स्टोरी कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑथर ने फिलोसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जैसे एलिमेंट को मिलाकर बनाया है। कहानी की शुरुआत होती है जारा से। जारा इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। जारा एक सिंगल पेरेंट्स है बिकॉज शी हैड डिवोर्स, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है और जारा है उन दोनों की सोच बहुत अलग थी। जहाँ जारा अपनी लाइफ क्रिएटिवली ग्रेटिट्यूड के साथ जीना चाहती थी, वहीं हस्बैंड इसके विपरीत था, इसलिए उन दोनों में डिवोर्स हो गया। जारा कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट आज भी उतनी ही करती हूँ जितनी पहले, लेकिन हम दोनों की सोच होने की वजह से हम दोनों अलग अलग हो गए और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। और इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है और जारा अपनी सिंगल लाइफ में अपने बच्चे के साथ खुश है। लेकिन लाइफ को लेकर एक क्वेश्चन जारा के मन में हमेशा से रहता है कि व्हाट इज लव एंड लाइफ, यानी कि एक इंसान की लाइफ में लव और लाइफ का क्या मीनिंग होता है। क्या हर किसी के लिए लव सेम होता है या अलग अलग फॉर्म्स के अंदर लव होता है, और इसी चीज की वो खोज करना चाहती है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है ये क्वेश्चन और भी ज्यादा डीप होते जाते हैं। तो जारा मन बनाती है कि वो अब इन क्वेश्चंस के आंसर पता करके ही रहेगी, और इन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए वो अपने दोस्तों की मदद लेती है, जिनमें जेनिल और एलन उसकी मदद करते हैं। जहाँ जेनिल एक ऑथर है और वो जारा से मिलता रहता है। तो जारा अपने मन के जो क्वेश्चन होती है वो जेनिल से कहती है कि मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि इनका क्या मतलब है। जारा जानना चाहती है कि जो आज का यूथ है उनका लव और लाइफ के बारे में क्या मीनिंग है। इस प्रकार वो जेनिल से बातें करती और किस तरह हम इन क्वेश्चंस का आंसर हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वह अन्य दोस्त एनल की मदद लेती है। एनल जारा के घर आती जाती रहती है और जारा उसे बताती है कि किस तरह उसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और वो किस तरह इनके जवाब पाना चाहती है। तो एनल उसकी मदद करती है और वो अलग अलग जगहों पे जाती है, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करती है, वहां जाकर इन क्वेश्चंस का आंसर पता करती है। और एनल जाकर जब इन क्वेश्चंस का आंसर पता करती है तो वहां हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ, कि हर किसी इंसान के लिए लव का मीनिंग किस प्रकार होता है। और ऑथर ने जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर देने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी यूज किया है, ताकि हम उस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाए। और ये जब आप किताब पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि कैसे ये जो उदाहरण है वो जरूरी था इस चीज को समझाने के लिए। जिस तरह की एग्जाम्पल है कि एक लेडीज अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस कर देती है, और किस प्रकार वो उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी लाइफ सिर्फ अपने बच्चे के लिए हो जाती है, और अब उसका जो प्रेम होता है, वो लव होता है, वो अपने बच्चे के लिए ही होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है कि जो पॉइंट ऑथर कहना चाहता है उसका क्या मीनिंग है। कहानी के साथ मैंने एक बात नोटिस की कि जहाँ जारा मेन कैरेक्टर है इस कहानी की, वहीं हम देख रहे हैं कि पूरी कहानी के अंदर एलन है वो अलग अलग जगहों पे जा रही है, अलग अलग लोगों से मिल रही है, चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, और उसके जारा के जो क्वेश्चन है उन्हें फाइंड आउट कर रही है। तो इस बात का भी जवाब हमें कहानी के अंत में मिलता है, तो जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें पता लगता है कि ये चीज एनल क्यों कर रही है, जारा खुद क्यों नहीं कर पा रही है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनका जो आंसर हमें मिलता है वो काफी अच्छा होता है, काफी खूबसूरत तरीके से ऑथर ने हमें इस जो क्वेश्चंस है उनके आंसर दिए हैं। और दोस्तों भले ही ये किताब एक फिक्शन बुक है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया है कि हम सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं आए हैं, हमारा कुछ और भी मकसद है अपने जीवन से जुड़ा हुआ। हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढें, और जो हमारी जिंदगी में लव है उसकी क्या डेफिनेशन है उसको भी हम पता लगाएं। और इस कहानी के साथ साथ यही खूबसूरत मैसेज दिया गया है। तो दोस्तों ये किताब पढ़ के हम जान सकते हैं कि जारा है उसके लिए लव का क्या मीनिंग था, क्या डेफिनेशन थी, और हम अपनी लाइफ में इस डेफिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजी और फिलोसफी एलिमेंट्स के साथ किसी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बहुत अच्छी रीडिंग हो सकती है। मुझे ये पर्सनली किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगा, काफी ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो अगर आप इस चीजों को पढ़ना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। बाकी इस किताब की लैंग्वेज और राइटिंग की बात करें दोस्तों, तो इस किताब की जो लैंग्वेज और राइटिंग है वो काफी ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हो और इस किताब को आसानी से पूरा कर सकते हो। वहीं इस किताब के कवर पेज, टोटल पेज और क्वालिटी की बात करें तो आप इस किताब का कवर पेज देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। भाई बैक साइड देख सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत है। बाकी एक छोटी सी किताब है, आप देख सकते हो, जो पेपर की क्वालिटी वगैरह वो भी काफी अच्छी है। और टोटल पेज की बात करें तो 100 इसके टोटल पेज हैं, तो एक छोटी सी हैंडबुक है, आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरे ओपिनियन की बात करूं दोस्तों तो मुझे ये किताब काफी अच्छी लगी। काफी अच्छी ऐसी चीजें थी जिनका यूज करके बेहतरीन तरीके से किताब को लिखा गया है, जिस तरह फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं।
और इन चीज़ों को हमारे लिए समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऑथर ने यही चीज़ समझाई है कि काम ही करना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए जीवन का क्या मतलब है, लव का क्या मतलब है, जो ये प्रकृति है, ये नेचर है, इसे एक्सप्लोर करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो हमें एक सच्चा और अच्छी लाइफ के लिए जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगा या आपकी जो भी इंक्वायरी है। और दोस्तों बुक से जुड़ा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल श्याम बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बुक से जुड़ा कंटेंट भी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।